पर किस तरह की तैयारियां लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे? मैम, किस तरह के मुद्दे इस बार आपके चुनाव में हैं? मुद्दे या जनता के बीच में आप जा रहे हो, किस तरह से रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है? कंपटीशन किससे लगता है आपको अपना? तो लोगों को इनसे पूरी उम्मीद है कि ये आएंगी तो काम सुधरेंगे, लोग लाना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उनका कहना ये है कि उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं जो है दिल्ली में महिलाओं के लिए दी है। तो फिर आप भी एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ किस तरह की जो है ज़रूरतें आपको होती होंगी और किस तरह से आपकी जो शिकायतें हैं उन पर किस तरह से काम हो सकता है? तो अगर बात करें कार्यों की, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का कार्यकाल यहाँ पर रहा है, तो अगर उनके कामों की बात करें तो किस तरह का कार्यकाल है? जो बेरुपया आया है इसको बिल्कुल यहाँ से भगाएंगे, जूते मार के। इसको हम यहाँ रहने ही नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनिश शर्मा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में चुनाव आयोग ने 5 फरवरी की तारीख सुनिश्चित कर दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। और इसी के बीच जो चर्चा का विषय बना हुआ था वो ये बना हुआ था कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं की है। और फिलहाल द लोकल न्यूज की पॉलिटिकल यात्रा नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और जो हमारे साथ मौजूद है उन्हें बीजेपी ने भरोसा जताकर उन्हें टिकट दी है। और जो शख्स हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है नीलम कृष्ण पहलवान। आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। क्या कुछ उनका इरादा है, क्या कुछ तैयारी है? नमस्कार मैम। धन्यवाद भाई। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको टिकट दी। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, कार्यकर्ता है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग है, माता शक्ति है, युवा शक्ति है, सबका बहुत बहुत। तो मैम, इस बार किस तरह की तैयारियां लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे? जो हमेशा होती है, हमारा कोई ये नया चुनाव तो नहीं है। बहुत चुनाव लड़े हैं, सारे जीतते हैं। इस बार भी जैसे रणनीति पहले तैयार होती थी, उन्हीं रणनीति के आधार पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मैम, किस तरह के मुद्दे इस बार आपके चुनाव में हैं? मुद्दे फिलहाल टारगेट जीत का है, जीत के बाद मुद्दे होंगे। ठीक है, जनता के बीच में आप जा रहे हो, किस तरह से रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है आपको? अच्छा, और अगर बात करें कंपटीशन किससे लगता है आपको अपना? कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ बीजेपी है। ऐसा ही कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ। कोई जो कौंसलर के इलेक्शन आराम से कोई दिक्कत नहीं। तीनों सीटें बीजेपी की आई थी, ठीक है। तीनों भाई हमारे बीजेपी के जीते थे और यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरफा सिर्फ बीजेपी है। और जिस तरह से मैम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो अगर बात करें लोगों का किस तरह से लोगों का इनको अपनी बहन मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। यहाँ के जितने भी स्थानीय इनको अपनी बहन और अपनी बेटी मानते हैं। 20 साल से ये पूरा सहयोग करते आ रहे हैं। जब इनके देवर जो श्री भगत सिंह एमएलए जो बने थे स्वर्गीय, उनका जब उन्होंने काम किया था ना, उनके काम को लोगों ने इतना सराहा था कि लोग अब क्या है कि ये चाहते हैं कि एक बार ये आ जाए, क्योंकि 10 साल नजफगढ़ के खराब हो चुके हैं। 10 साल में खास काम नहीं हुआ। तो लोगों को इनसे पूरी उम्मीद है कि ये आएंगी तो काम सुधरेंगे। लोग लाना चाहते हैं, लोग लाना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये आ जाए जैसे तैसे करके, ताकि हमारी जो जरूरतें वो पूरी हो जाए। सड़कें देख लो नजफगढ़ का क्या हाल है, ठीक है। पानी का बहुत बुरा हाल है, पानी आता नहीं है। बिल, पानी के बिल, मैं अपना बिल बताता हूँ, मेरे खुद घर में 66,000 का बिल आ रखा है, कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है जी, किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, किसी पार्टी का कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ ये है कि बीजेपी हमारी नजफगढ़ से फुल बहुमत से आ रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्या लगता है मैम, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि किस तरह से जो है जनता चाहती ही है, इस बार जो है जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही आए, तो आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है जी। और हमें जो लगता है कि इनको आना चाहिए जी, तो हम प्रेफरेंस करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उनका कहना ये है कि उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं जो है दिल्ली में महिलाओं के लिए दी है। तो फिर आप भी एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ किस तरह की जो है ज़रूरतें आपको होती होंगी और किस तरह से आपकी जो शिकायतें हैं उन पर किस तरह से काम हो सकता है? काम तो करना तो उन लोगों को ही है जी, है ना जी। हम लोग तो एक जरिया होते हैं। और तो फिर आप नीलम जी से किस तरह के कार्यों की उम्मीद रखते हैं? तो हमारे देश का विकास अच्छा हो और हमें अपना पर्सनल विकास अच्छा हो जी, और जो भी हो अच्छा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से मैम बता रही हैं, उन्होंने तो अपनी राय रखी। आपको क्या कुछ लगता है कि जनता जिस तरह से उन्हें रिस्पांस दे रही है, या फिर हम देख ही सकते हैं भीड़ किस तरह से यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? नीलम जी को जिताना चाहिए। हाँ, नीलम जी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर से हम उसको जिताएंगे। तो जिस तरह से आप मौजूदा लोग यहाँ पर दावे कर रहे हैं कि इस बार भारी मतों से जो है नीलम जी जीतेंगी,
तो जिस दिन वोट काउंट होगी तो कितने बजे हमें उनकी जीत के शंखनाद सुनाई मिल जाएंगे? सुबह जैसे चालू होगा वहीं से चालू हो जाएगा जी, और जीत ही जीत है, लास्ट तक जीत रहेगी भाई, पक्का है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि एक तरफा जीत के ये दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए पिछले 2 बार से कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो है नीलम मैम पे भरोसा जताया। इस बारे में क्या पूछोगे आप? देखो जी, पार्टी ने जो भी लिया है डिसीजन तो सोच समझ के ही लिया हुआ, पार्टी जो है अच्छा डिसीजन लिया है और लोग इनके साथ खड़े भी हैं। तो अगर बात करें कार्यों की, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का कार्यकाल यहाँ पर रहा है, तो अगर उनके कामों की बात करें तो किस तरह का कार्यकाल? तो उन्होंने जो काम किया अच्छा किया, मगर इनसे ज्यादा भट्टे जो भरत सिंह जी थे, नीलम जी के परिवार से थे, उन्होंने इनसे 4 गुना काम ज्यादा किया था और लोग इसी विश्वास पे इनको नीलम जी को जिताना चाहते हैं कि और ज्यादा बढ़ोतरी और अच्छा काम हो पाए। तो अगर 1-2 कामों की हम बात करें कि हाँ ये प्रायोरिटी पे होने चाहिए, इस तरह से आपको ज्यादा परेशानी आ रही है, तो वो कौन से काम होंगे? देखो, सड़कें अच्छी होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, जो सीवरेज वगैरह डाले थे वहाँ पे सड़कें जो टूटी हुई थी वो वापस अभी तक रिपेयर नहीं हो पाई, वो सड़कों का काम हो, लोगों के जैसे स्कूल है, बच्चों के लिए स्कूलों में अच्छे विकास हो, तो हम ये चीज़ें चाहते हैं कि यहाँ का विकास इस तरीके से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप किस हद तक इनकी बात से सहमत हैं? 100% भाई जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हैं। तो ये भरत सिंह परिवार का एक ही लक्ष्य रहा हमेशा, जो भाई पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक की सारी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं जो भरत सिंह ने पूरी की थी, वो आम आदमी के राज में आपने देखा है वो पूरी जर्जर हो चुकी है। जैसे सड़कें, नालियाँ वगैरह सब कुछ हो रखा है। और वो कैलाश गहलोत की बात नहीं, आम आदमी की पार्टी जो केजरीवाल की नीति है ही गलत है, ठीक है। तो अब जैसे कि नीलम जी को अब यहाँ से टिकट मिली है और वो पूर्ण बहुमत से, और आप 10 बजे जो, क्योंकि इनका चुनाव ऐसा रहा हमेशा, चाहे वो पार्षद लड़े होते हैं, 10 बजे ये जीत जाती है, एक तरफा माहौल है। 10 बजे जो है इनके खुशी के जो ढोल है वो सुनने शुरू हो जाते हैं। शुरू रहेंगे, पार्षद से भारी बहुमत वोटों से जीतने वाली नीलम का नाम आ रहा है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, भारी बहुमत है। पार्षद के चुनाव में भी बीजेपी की सबसे बड़ी जीत नीलम जी, 11,000 के करीब। और लोगों ने विश्वास जताया है, जब इनको क्या नाम आगे लाया गया है और लोग इनको आज फिर दिलासा देते हैं कि यहाँ से भारी बहुमत से ही जिताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से यहाँ पर एक तरफा जीत के उनके दावे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारी मतों से जो है वो विजयी होंगे, तो आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल विजयी होंगे। उन्होंने अभी निगम का पहले इलेक्शन लड़ा है, उसमें भी ये काफ़ी अच्छी वोटों से जीते हैं और इनके परिवार में बहुत सारे टाइम से एक्सपीरियंस है, इनका भी एक्सपीरियंस है और महिला होने के नाते महिलाओं का भी सम्मान करती हैं और किसी भी तरह की व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होती इनके होते हुए। और अपने नजफगढ़ का विकास जो भाई भरत सिंह के टाइम पे हुआ था वो इतना आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। और अब बीजेपी का तो देखो आप, पूरे देश में आप देख रहे हो, मोदी जी की काम के चाहते, हम तो चाहते हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, जिससे दिल्ली में स्मार्ट सिटी एक भी नहीं है। दिल्ली में स्मार्ट सिटी अगर बीजेपी की बहुत सी डबल इंजन की सरकार होती तो हमारे हिसाब से बीजेपी दिल्ली का रुख कुछ और ही होता। अभी हमारी दिल्ली सबसे पिछड़ी हुई है। लेकिन केजरीवाल तो इस तरह से बोलते हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन और पेरिस बना करके रखा। आपने देखो पेरिस की बात आप कर रहे हो, अभी बारिश के टाइम पे यहाँ पे झीलों का शहर बन गया था। आप जहाँ देखो वो सड़क पे बसें डूब रही थी, कार वालों की तो बाइक वालों की बेचारों की तो क्या वो है, बसें ही डूब रही थी। अब आप समझो ऐसे झीलों के शहर में रहना कौन पसंद करेगा? आप इसको लंदन पेरिस कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके सपनों में लंदन पेरिस हो गया, परंतु जनता के लिए तो बहुत दिक्कत वाला सामना है। दुकानों के अंदर पानी घुस जा रहा था, सोम बाजार की हालत देखो, शहर का कितना सारा जर्जर बढ़ा दी मैडम। आम आदमी ने तो लूटता है जी, आम आदमी जितनी जो खड्डे खोदते हैं आम आदमी ने खोद देगी। आप मतलब कहीं का भी वो उठा लो, आम आदमी जो किया है ना वो बहुत बेकार काम किया और हम हमारे को भुखमंगा मर बना देगा ये केजरीवाल जितनी जल्दी सरकार कुछ नहीं है जी। ये पानी का बिजली का इनका कह रहा है, लेकिन बिल्कुल ही जनता को बेकार है। लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो एक तरीके से चल रही है और अच्छा काम कर रही है और आगे भी ले जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी
झूठी सरकार है। झूठ बोल के जी अच्छा जी, झूठ बोल के ज्यादा नहीं कोई भी सरकार चलती नहीं है। पब्लिक जाग गई है, पर पब्लिक साक्षरता पढ़ी लिखी है। और दूसरी बात क्या है, जो लोग लेडीज को बहकाया जा रहा है, उनके फार्म भरे जा रहे हैं इकट्ठे करके, वही हम फार्म भर रहे हैं आपके, हम आपको 2100 देंगे, ये देंगे, बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं मिलना। खुद के हमारे अपने जो बिल आते हैं, बिजली के बिल आते हैं, वो सरचार्ज लग के आते हैं, सब कुछ रख के आता है, कुछ माफ नहीं है। और जो बिजली का बिल माफ है, जो काम नहीं करना चाहते, जिनको पता है हमें फ्री का चाहिए, दिल्ली में आके बाहर क्राइम करके हम आएंगे, दिल्ली में रहेंगे और हमें कोई काम नहीं करना, उनके लिए सब कुछ फ्री है। ठीक है, जैसे मुझे कोई काम नहीं करना तो मेरे लिए बिजली फ्री है, मेरे लिए पानी भी फ्री है, मेरे लिए सब कुछ फ्री है। एक रिक्शा निकालूंगा मैं और उसमें यहाँ चलाऊंगा बिना किसी आईडी के, और मैं यहाँ से क्राइम करके चला जाऊंगा। ये होता है एक तरह का फ्री का मुद्दा। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। हम साक्षर हैं, हम काम करने वाले आदमी हैं, नौकरी पैसे वाले आदमी हैं, दुकानदार हैं, हम काम करेंगे यहाँ पर। और हम अपना, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए विकास, विकास की राजनीति है, विकास ही चाहिए। मोदी जी का एक बात कहना था कि विकास है, विकास का मुद्दा मोदी जी लेकर आए थे और विकास चल रहा है। दिल्ली का दुर्भाग्य मान लो आप, लंदन पेरिस की तो बात छोड़ो, ये दिल्ली रह जाए वही बहुत है। हम ये चाहते हैं दिल्ली रह जाए, बस हमें लंदन पेरिस नहीं चाहिए, हमें ये दिल्ली चाहिए। और हमारा नजफगढ़ का क्षेत्र ये 56 गाँव का क्षेत्र है। यहाँ पर 56 गाँव लगते हैं हमारे आसपास के, जिसमें हमारे हर समाज के, हर उसके आदमी रहते हैं यहाँ पर। और वो इतना चाहते हैं यहाँ के जो बीजेपी को है, एक तरफा फैसला बीजेपी की तरफ है। अभी काउंसलर के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी आई थी। और बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ का कोई बढ़िया एमएलए नहीं है, क्योंकि केंद्र में सरकार रहते हुए भी जो हमारे जो यहाँ के एमएलए थे वो केंद्र में थे, उन्होंने जब भी कुछ नहीं किया। नजफगढ़ का जो बाजार है, थोड़ी सी बारिश में पानी डूब जाता है, न्यूज़ में हर साल आता है कि ये बाजार पानी में डूब चुका है, कोई हल नहीं है उसका। जबकि नाला नज़दीक है, ककरौला रोड नाला नज़दीक है, इधर आपका नांगलो रोड नाला नज़दीक है, दो नाले हैं नजफगढ़ में, पर फिर भी विकास के नाम से वहाँ पर पानी भर जाता है। उनका कोई अभी तक कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ कि नालों में पानी जा सके। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपका जो प्रत्याशी है, जिस तरह से आप नीलम जी के बारे में बता रहे हैं, तो वो अगर विधायक बन जाती हैं तो ये सारी जो भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये खत्म हो जाएगी? ऐसा जी मैं बताता हूँ, सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी नजफगढ़ की जनता, जितने भी नजफगढ़ के दिल्ली के यहाँ के लगते वार्ड हैं हमारे अंडर में आती है, वो सब यही चाह रहे हैं कि ये आ जाए किसी तरीके से और यहाँ का विकास हो सके, जो अब तक विकास नहीं हुआ। हम ऑफिस में जाते हैं जैसे किसी काम के लिए तो मिलते ही नहीं थे हमारे सरकार, क्योंकि केंद्र में थे वो, मिलते नहीं थे, आदमी काम नहीं करते थे उनके। तो अब इनके यहाँ तो आप जैसे जाओगे ना, आपको आपकी पूरी सुनवाई होगी, और पहले भी हुई है। जो विधायक जो अपने ये थे भरत सिंह जी थे, कोई गली का, मैं प्रधान की बात नहीं कर रहा, कोई गली का वैसे भी लगा जी मेरे घर के आगे खंबा लगा दो, तो अगले दिन वहाँ पर का वो पहुँच जाए, ऑफिसर पहुँच जाया करते थे बिजली विभाग के, कि जी आपकी क्या समस्या है, आपकी लाइट नहीं है, कोई नहीं है। तो उन्होंने ये काम करा है, इसलिए वो जीते भी हैं। पर क्या है, ये हमारे 10 साल खराब हुए हैं, जो नजफगढ़ की खराब है, अब हम खराब नहीं होने देंगे। अब हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से, ये नहीं कि थोड़े बहुमत से, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से हम नीलम जी को जिताएंगे, और ये हमारा प्रयास लगा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप कुछ बोल रहे थे जब मैं उनसे वार्तालाप कर रही थी, तो अभी आप कुछ बता रहे थे आम आदमी पार्टी के बारे में। मैडम, बिजली के बिल जो है, हम व्यापारी लोग हैं, आप ये देखो फ्री की जो आप बात कर रहे थे उस टाइम, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। अभी आप देखो हर दुकानदार का बिजली का बिल सबसे महंगा है, किसी भी स्टेट में उठा के देख लो आप, इतना बिजली का बिल है कि पूछना मत। अभी हमारी दुकानों पे शाम के टाइम एक बल्ब जलता है, सर्दियों में तो कोई पंखा चलता नहीं, कोई कूलर एसी चलता नहीं, फिर भी आप समझो 700-800 रुपये रेंट मीटर के नाम पे लिया जाए। तो आप यूनिट के हिसाब से लगा के देखो कितने रुपए यूनिट बिजली पड़ रही है। दिल्ली के दुकानदारों को ठगने का काम करा तो कहीं ना कहीं आप परेशान होकर आम आदमी पार्टी से परेशान जो है विकल्प के रूप में भाजपा के प्रत्याशी है जो नीलम, उनको चुन रहे हैं। हाँ मैडम, ये भी आप कह सकते हो। ऐसे जैसे अभी हमारे मोदी जी ने नारा दिया है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आप ये देखो पूरे देश में, आप उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में विश्व पटल पे कुंभ का आयोजन चल रहा है, आप देखो विश्व में नाम हो रहा है। और दिल्ली में आप जो लंदन पेरिस की बात कर रहे थे कि पानी से दुनिया परेशान है,
बिजली के बिल से दुकानदार परेशान है, दुनिया भर के टैक्स लगा दिए जा रहे हैं। रोड पे हम एक कार खड़ी कर लेते हैं, उसके नाम पे कन्वर्जन चार्ज जमा कराओ जी, ये वाला टैक्स दो जी, वो दो जी, दुनिया भर के पंगे हैं। व्यापारियों के लिए क्या काम किया केजरीवाल जी ने? फ्री की जनता के लिए मौलवियों को पैसा दे के उन्होंने वोट खरीद लिया। अब पंडित पुजारियों को, ग्रंथियों को लालच दिखा रहा है। इनके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आएगी? आप 2100 रुपए की बात कर रहे थे, 2100 रुपए आप लगा के देखो। 2100 रुपए में अपने दिल्ली की जनता 77 लाख के आसपास हैं जो लेडीज सीट वोट हैं। आप उनके हिसाब से आप 2100 गुना करके देखो, इतने रुपए महीने का बजट कहाँ से लाएगा? वो सब व्यापारियों के ऊपर ही वो टैक्स ठोक देंगे, उधर बांटेंगे, इधर व्यापारियों को लूटेंगे। वो अपनी जेब से देगा क्या? अभी आप देखो शीश महल बना लिया, ले लो तो नहीं तो झुग्गियों के नाम पे वोट कर रहा है राजनीति। झुग्गियाँ खुद ही तुड़वाता है और बीजेपी का नाम बदनाम कर रहा है, खुद ही कराता है। मोदी जी ने इतने झुग्गियों के जगह पे अच्छे पक्के मकान बना के दिए हैं। अब जनता को गुमराह करके राजनीति करना, कोरी झूठ बोलना, उससे कब तक चलेगा? जनता कब तक नहीं जागेगी? बिल्कुल। अब तो हमारा यही कहना है कि हिंदू जागेंगे और पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। और आम आदमी को बिल्कुल मैडम यहाँ से जो बेरुपया है ना, इनको बिल्कुल भगा कर छोड़ेंगे। अब की बार ये आम आदमी के जितने भी है ना जो बेरुपया आया है, इसको बिल्कुल यहाँ से भगाएंगे जूते मार के। इसको हम यहाँ रहने ही नहीं देंगे। यहाँ बीजेपी आएगी, नीलम आएगी और नीलम को ही रखेंगे, ठीक है। इससे बढ़िया नेता हमारे नहीं है बीच पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया नेता हमारे पूरे क्षेत्र में नहीं है। आप बाकी दिल्ली को किसी भी झीलों की आवश्यकता नहीं है, ये झील पहले ही बना दी है। लंदन की जरूरत नहीं है, हमें साफ स्वच्छ हवा चाहिए, बढ़िया पानी चाहिए, 24 घंटे पानी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि लोग परेशान हो, यहाँ डब्बों पे लाइन लेके घूमते हैं, ऐसा किसी को नहीं चाहिए। बढ़िया स्कूल होंगे तो बढ़िया शिक्षा मिलेगी, बढ़िया पानी मिलेगा तो लोग भी स्वस्थ रहेंगे। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोलने से कुछ नहीं होगा। लोगों को जब तक पानी नहीं मिलेगा, ढंग से बिजली नहीं मिलेगी, तब तक उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक तरफा इलेक्शन होने वाला है। हमारी तरफ से हमारी उम्मीदवार एक ही रहे हैं, नीलम कृष्ण पहलवान जी ही जीतेंगे और हम चाहते हैं बीजेपी सरकार आए और आके रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग जो है नीलम कृष्ण पहलवान के एक तरफा जीत के वादे तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से कटाक्ष किए हैं, तंज कसे हैं, अब ये तो देखने वाली बात ही रहेगी कि आने वाली 8 तारीख को कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सत्ता धारण करेगी, कौन सी पार्टी विजेता होगी, ये तो देखने वाली बात ही रहेगी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, ये कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, ये भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और देखते रहिए द लोकल न्यूज। और दिल्ली की राजनीति से जुड़ी चप्पे चप्पे की खबर जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।